8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। आज हम चतुर्भुजों के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग होता है। तो ऑप्शन डी 360। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह होगा ऑप्शन ए समचतुर्भुज। षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का योग है ऑप्शन सी 720। प्रश्न क्रमांक 4, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। चौथे कोण की माप 120 है। बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप होगी ऑप्शन सी 80 डिग्री। प्रश्न क्रमांक 5, एक वर्ग ABCD में विकर्ण O बिंदु पर मिलते हैं तब त्रिभुज AOB है एक, तो वह ऑप्शन ए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता है। प्रश्न क्रमांक 6, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 60 डिग्री है। इसको हम हल करेंगे तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, प्रत्येक बाह्य कोणों की कुल माप बटे प्रत्येक बाह्य कोण की दिया है 360 बटे बाह्य कोण की माप कितनी है 60 डिग्री। इसको हल करेंगे हम तो 6 36 और 0, तो भुजाओं की कुल संख्या कितनी भुजाएं होंगी, उसमें 6 भुजाएं होंगी। प्रश्न क्रमांक 7, दी गई आकृति में कोण X का माप ज्ञात कीजिए। यहाँ एक चतुर्भुज दिया है 90 डिग्री 60 डिग्री और 110 डिग्री और हमें यहाँ पर X का मान ज्ञात करना। ये सारे बाह्य कोण, तो हम जानते हैं बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस यहाँ से X बराबर इनका योग कितना होता है 360। इन सभी को हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 260 प्लस X बराबर 360। यहाँ से हमको X का मान निकालना 360 माइनस 260 तो बराबर कितना 100। तो X का मान कितना आ जाएगा 100, तो X बराबर हो जाएगा 100। प्रश्न क्रमांक 8, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए बाह्य कोण की जरूरत होगी, तो हम लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 180 माइनस 108 डिग्री। तो इसमें हमारा जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 72 डिग्री। अब हमें निकालना है भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या क्या होता है, सभी बाह्य कोणों का योग बटे प्रत्येक बाह्य कोण की माप। यहाँ से हम रखेंगे 360 बटे 72। जब हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो भुजाओं की जो संख्या आ गई वो कितनी आ गई 5। प्रश्न क्रमांक 9, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर 80 डिग्री हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात करना। दिया क्या हमें, तो यहाँ पर जो कोण P है वो कोण R के बराबर, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। अब यहाँ पर दिया है कोण R बराबर हमारा दिया है 80 डिग्री। तो
P प्लस कोण Q बराबर कितना है 180। ये क्या है आसन्न कोण, आसन्न कोण। यहाँ पर हम मान रखेंगे 80 प्लस कोण Q बराबर 180। यहाँ से हम हल करेंगे तो कोण Q बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 बराबर 100। तो कोण Q बराबर कितना आ गया 100। हमें क्या चाहिए सभी कोणों के मान। कोण S बराबर होगा कोण Q, कोण S बराबर क्या हो जाएगा 100। ये हमारा आंसर है। प्रश्न क्रमांक 10, किसी समबहुभुज के बहिष्ठ कोण का अंतः कोण से अनुपात 1:4 है। इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। माना बाह्य कोण की माप कितनी हो जाएगी x। अंतः कोण की जो माप है, अंतः कोण का जो मान है वो कितना है, या माप है जो है 4x। तो दिया है x प्लस 4x बराबर क्या होगा 180। तो हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 180। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे 180/5। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 36। तो यहाँ पर जो भुजाओं की जो संख्या है वो हम निकालेंगे। भुजाओं की संख्या हमको निकालना। भुजाओं की संख्या के लिए क्या होता है, सभी बाह्य कोणों का योग जो होता है 360, और हमने प्रत्येक कोण की जो माप निकाली वो है 36। जब इसको हल करेंगे तो 10। तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 10। प्रश्न क्रमांक 11, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात करें। यहाँ पर हम देखते हैं 6y का जो सम्मुख कोण है वो कितना है 120। तो 6y बराबर हो जाएगा 120, क्योंकि ये कैसे कोण है सम्मुख कोण। तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे 120/6। तो ये कितना हो जाएगा 20। x का y का मान कितना आ गया 20। अब हम यहाँ देखते हैं 120 5x प्लस 10 का आसन्न कोण क्या हो जाएगा 120 प्लस 5x प्लस 10 बराबर 180। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 5x, इनको जोड़ेंगे तो 130 बराबर 180। जब हम इसको हल करते हैं 5x तो 180 माइनस 130 बराबर में 50। तो x का जो मान आ जाएगा 50/5, 5 से दम 50। x का मान कितना आ गया 10। तो यहाँ से हमारा x का मान 10 और y का मान 20। प्रश्न क्रमांक 12, पतंग PQRS में x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ हमारा चतुर्भुज दिख रहा है, तो जो s कोण है वो q कोण के सम्मुख है। तो कोण s बराबर हो जाएगा कोण q। कोण q का जो मान है वो y, और ये s कितना है 110। y का मान कितना हो जाएगा 110। अब हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर हम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग निकालेंगे। तो हम कोण P प्लस कोण S प्लस कोण R प्लस कोण Q बराबर 360। अब यहाँ से हम मान रखते हैं कोण PX कोण S की जगह 110 प्लस कोण R की जगह है 60 डिग्री प्लस कोण Q जो y का मान हो कितना है 110, 360। अब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 280 बराबर में 360। हमें x का मान ज्ञात करना है 360 माइनस 280। जब हम इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ से हमारा ये हो गया x का मान और यहाँ से y का मान।
अब प्रश्न क्रमांक 13, दिए गए आयत PAIR में कोण ARI, कोण RMI और कोण PMA का मान हमको ज्ञात करना है। तो दिया है कोण PAR बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस कोण RA, ठीक है। तो हम इसको हल करेंगे 90 माइनस, तो इसमें से हम क्या कम कर देंगे 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। अब हम करते हैं ARI बराबर कोण PAR, ये क्या है एकांतर कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोण PAR बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अब हम त्रिभुज RMI हम त्रिभुज लेते हैं और RM बराबर क्या होगा I, ठीक है। अब इसके बाद कोण RIM बराबर कोण IRM, कोण RIM का जो मान होगा वो 55 डिग्री, ठीक है। अब हम लेते हैं त्रिभुज RMI में, ठीक है। तो कोण RMI प्लस 55 प्लस 55 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको हल करेंगे RMI हो जाएगा प्लस 110 180, RMI 180 माइनस 110, तो कोण RMI का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 70। इसीलिए कोण PMA बराबर होगा RMI, अतः PMA का मान भी क्या हो जाएगा 70। ये हमारा आंसर। तो यहाँ से हमने कोण RMI बराबर 180 में से 110 घटाया तो ये 70 बचा। चूँकि हम जानते हैं कोण PMA किसके बराबर है कोण RMI के, अतः कोण PMA का मान कितना आ जाएगा 70। तो ये आंसर, तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं हल। तो यहाँ लेते हैं हम आयत और यहाँ लेंगे सम चतुर्भुज। तो क्या सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं? तो हाँ, और इसमें भी इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। क्या सम्मुख कोण बराबर होते हैं? हाँ, और इसमें भी इसके सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। क्या विकर्ण बराबर होते हैं? हम जानते हैं आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। पांचवा क्या है? क्या विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं? तो हाँ, इसमें करते हैं। और समचतुर्भुज में भी ये समद्विभाजित करते हैं। प्रश्न क्रमांक में दिया है क्या प्रत्येक कोण समकोण है? तो इसमें प्रत्येक कोण समकोण होता है, जबकि इसमें प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 15, एक पतंग विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज बनाकर उसके बाह्य कोणों की मापों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर एक पतंग का निर्माण करेंगे। तो हमारी पतंग है, ये कोण A, ये B, ये C और ये D। और कोण B का मान 110, कोण D का मान है 110 और इसको मानते हैं 60 और ये हो जाएगा 80। तो
बाह्य कोण निकालेंगे अपने बाह्य कोण, तो कोण ए का जो बाह्य कोण होगा वो होगा 180 और एक कितना है 7, कितना हो जाएगा 120। इसी प्रकार बाह्य कोण बी का निकालेंगे, कोण बी कितना हमारा 110, तो ये 180 में से 110 माइनस कितने बचेंगे 70 डिग्री। बाह्य कोण सी, तो कोण सी का मान कितना है 80, तो 180 में से 80 का माइनस करेंगे तो 100। और लास्ट जो है बाह्य कोण कौन सा है कोण बी, कोण बी का मान कितना 110, 180 में से हम 110 का माइनस करेंगे तो ये